शासन ने नीति बनाई है कि 6 माह वेतन जो है शासन देंगे और 6 माह समिति द्वारा नियोजित करेंगे। तो जो समिति लाभ में है तो वो तो दे सकते हैं, और जो लाभ में नहीं है तो क्या हम लोग 6 माह 18 करेंगे और 6 माह के बाद हम लोग का डिमोशन होगा क्या? हमारी 4 सूत्री मांगे हैं जिसको पूरा करवाने के लिए पिछले बार भी धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस बार आश्वासन दिए थे कि हाँ पूरा करेंगे करके, लेकिन नहीं हुआ। भाई धान ऐसा चीज़ है जो सूखेगा, तो हमारा ये उनसे निवेदन है कि सुखद की राशि हमको दी जाए ताकि हम अच्छे तरीके से उसका सोसाइटी में जो धान खरीदी उसको हम अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि धान नहीं सूखता, लेकिन मुझे लगता है कि हम जितने समय से करते आ रहे हैं हम सुखद के कारण बहुत तकलीफ में हैं। 4 सूत्री जो मांग है वो कर्मचारी हित की मांग है, लेकिन ये जो हमारी जो भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ में है वो पूरा कर्मचारी विरोधी सरकार है। 10 अक्टूबर को कैबिनेट का एक निर्णय आया था और उस निर्णय से हमको ऐसा लगता है कि सहकारी सोसाइटी के जो कर्मचारी जो धान उपार्जन कार्य में लगे रहते हैं उनको ऐसा लगता है शायद सरकार को कि ये लोग जो है कि गड़बड़ करते हैं। ये हड़ताल हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। आज जो हड़ताल हो रही है इसके जिम्मेदार छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और उसके अधिकारी हैं। राज्य भर के सहकारी समिति कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वर्षों से सरकार से आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हड़ताल के चलते सहकारी समितियों का दैनिक कार्य प्रभावित हुआ है। धान खरीदी की तैयारी, खाद बीज वितरण और अन्य प्रशासनिक कामकाज पर असर देखा जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को राज्य व्यापी स्तर तक बढ़ाया जाएगा। वहीं प्रशासन ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। सहकारी समिति कर्मचारियों का कहना है कि वे जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल हालत पर सबकी नजर बनी हुई है। देखिए दुर्ग से ईश्वर साहू की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ईश्वर साहू, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। हम आपको बता दें कि सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सारे जो कर्मचारी हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए हड़ताल में बैठे हुए हैं और इनकी मांगे जो है हम लोग जानते हैं कि ये आखिर क्यों ऐसी अवस्था आ गई कि ये हड़ताल में बैठना पड़ गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या को लेके बैठे हुए हैं। जी, आप बताएंगे कि आपकी क्या मांगे हैं? मैं धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। शासन ने नीति बनाई है कि 6 माह वेतन जो है शासन देंगे और 6 माह समिति द्वारा नियोजित करेंगे। तो जो समिति लाभ में है तो वो तो दे सकते हैं, और जो लाभ में नहीं है तो क्या हम लोग 6 माह 18 करेंगे और 6 माह के बाद हम लोग का डिमोशन होगा क्या? सबका प्रमोशन होता है तो हम लोग को डिमोशन करना चाहते हैं क्या? बस यही चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को पूरा करे। और हम लोग धान खरीदी बस नहीं करते, हम लोग बीमा का काम करते हैं, ERP करते हैं, KRP करते हैं। हम लोग को तो काम पूरा नहीं होता, एक के बाद एक काम मिलता रहता है। हम लोग को बैठते हैं तो उठते नहीं है, 5:30-6 बजे तक हम लोग काम करते रहते हैं। तो शासन क्या इसीलिए काम करवा रहे हैं क्या हम लोग को कि हम लोग का 6 माह वेतन देंगे और 6 माह हम लोग को निकाल देंगे? 6 माह हम लोग को भीख मांगने के लिए छोड़ रहे हैं क्या शासन? तो क्या आप 6 महीना आप लोगों को वेतन नहीं मिलता? अभी तो मिल रहा है 12 माह का, लेकिन अब बोल रहे हैं शासन कि 6 माह जो है शासन देंगे और 6 माह कौन देंगे उसका तो पता नहीं है। बस यही लागू कर दिए नीति में कि 6 माह शासन देंगे कंप्यूटर ऑपरेटरों को और 6 माह समिति द्वारा नियोजित कर देंगे। तो कई समिति ऐसे हैं जो लाभ में है तो वो दे सकते हैं ना, और जो सक्षम नहीं है वो कहाँ से देंगे? तो और देख सकते हैं और भी कर्मचारी है, महिला कर्मचारी, हम उनसे भी बात करते हैं और समस्याएं जो है समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि आज उग्र आंदोलन में उतर गई है, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए उतर गई है। हम बात करते हैं महिलाएं कर्मचारियों से। जी, आप बताएंगे दीदी, आप बताएंगे कि हमारी तो लेके बैठे हमारी 4 सूत्री मांगे हैं जिसको पूरा करवाने के लिए पिछले बार भी धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस बार आश्वासन दिए थे कि हाँ पूरा करेंगे करके, लेकिन नहीं हुआ। फिर इस खरीदी में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अनिश्चितकालीन तक। तो देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन के लिए जो है धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं और भी महिला कर्मचारी है, उनसे हम बात करते हैं लगातार कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या चाहती हैं। जी, आप बताएंगी?
हम लोग की 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रबंधकीय अनुदान। 3-3 लाख का जो प्रबंधकीय अनुदान है, जैसे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, वैसी प्रबंधकीय अनुदान यहाँ लागू किया जाए, जिसके तहत हम लोग जो यहाँ पे कर्मचारी है उनको हर सोसाइटी में उनको वेतन देने और अन्य सुविधाओं को पूर्ण करने में हमको सहमति मिले। दूसरा हमारे यहाँ पे है जो हमारा सेवा नियम 2018 चल रहा है, उस 2018 सेवा नियम में कुछ संशोधन का कार्य किया जाए, क्योंकि वही नियम अभी तक चल रहा है जिसमें बहुत सारी कुछ है, उसमें सुधार किया जाए। तीसरा हमारा ये रहता है जो समर्थन मूल्य में 23-24 में जो था, उस समय हमको सुखद का पैसा जो मिलते थे पहले, वो 24-24 और 24-25 में बंद किए गए। तो हमारी ये मांग है कि सुखद जो होता है, ऐसा तो नहीं है कि धान खरीदी में सुखद नहीं होगा, भाई धान ऐसा चीज़ है जो सूखेगा। तो हमारा ये उनसे निवेदन है कि सुखद की राशि हमको दी जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से उसका सोसाइटी में जो धान खरीदी उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि धान नहीं सूखता, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो इतने समय से करते आ रहे हैं, हम सुखद के कारण बहुत तकलीफ में हैं। इसको समितियों को जो वहन करना पड़ता है, वो समितियाँ अच्छे से जानती है कि किस तकलीफ को वहन करती है। उन्हें मिलर लोग से भी ये चीज़ को तकलीफ को झेलना पड़ता है और शासन से भी, तो उनकी वही हेल्प नहीं मिलती। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सुखद की मात्रा जो हम लोग को दी है, उसके लिए भी हमारे लिए किया जाए। उसके बाद जो हमारे कमीशन है, बीमा फॉर्म, जो हम चारों काम जब करवाते हैं ऑपरेटर लोग से, उन लोग को जो 6 महीने के वेतन की बात की जा रही है उसको जाए, और उनके लिए जो आउटसोर्सिंग किया जा रहा है उसको रोका जाए। उनके 6 महीने का वेतन ना दिए, उनको 12 महीने का वेतन जाए, क्योंकि हमें लगता है कि जो आजकल सोसाइटियों में जो काम हो रहे हैं वो ऑपरेटर लोग के से ही ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा जो हमारे साथ में एक वो है 5 जो राशन दुकान चलाते हैं, उन लोग को जो 500 रुपये का जो है, जो 500 रुपये की जो आउटसोर्सिंग क्षतिपूर्ति की राशि उनको दी जाए, उनकी क्षतिपूर्ति की राशि उनको दिया जाए, जिन लोग जो राशन दुकान चलाते हैं। ये हमारी 4 मांग सूत्र है, जिनके लिए हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि कुछ तो हमारे मांगों को पूरा करें, पिछले साल जैसे हमें धोखा ना दें। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उसमें आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? पिछली बार हमें एक लेटर तो दे दिया गया था, लेकिन ये हमें आश्वासन के रूप में दे दिया कि आपकी मांग मानेंगे और चाहिए, आप लोग हड़ताल खत्म कर दिए। हम उनकी बात मान के चले गए, लेकिन उन्होंने हमें उस बात को कहा कि ये लिखित में नहीं है, इसका कोई निवारण नहीं हुआ है। तो हमें पिछले बार सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया था। हम इस बार वैसा नहीं चाहते, इस बार चाहते हैं कि हमको लिखित में बैठक में हो, उसका बैठक में उसके बाद हो, उसके बाद हमको छोड़े, क्योंकि बार बार ये अच्छा नहीं लगता। सुखद नहीं मिला, कितना नुकसान हुआ ये हम जानते हैं। अधिकारी लोग तो आते हैं, अपना सोच के चले जाते हैं कि यहाँ क्यों हो रहा है, वो जानने की कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन समिति स्तर में कभी करके देखो तो पता चलेगा। इसलिए हम लोग इस बार बैठे हैं कि ठीक है, आप लोग करके दिखा दो, अगर आप लोग में दम है तो करके दिखा दो, क्योंकि हम भी जानेंगे कि कितना मुश्किल है ये करना, क्योंकि हम जाते हैं तो हम हर चीज़ को फिट करते हैं। वो लोग करके तो दिखाएं एक बार फेस, तब उनको भी पता चलेगा कि सही में इतना आसान नहीं जो हम लोग करते हैं। ये 4 सूत्री मांगों में मुख्य मुद्दा कौन सा लगता है आपको? सारे मुद्दे हैं, और जैसे सुखद का मान्य हम लोग का है, चारों मुद्दे हैं हमारे। ऑपरेटर लोग के लिए जो हो रहा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा नहीं है, सभी मुद्दे अच्छे हैं। इन मांगों के अलावा आप लोगों को और कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कोई भी किसी भी फील्ड में जाता है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको हम लोग इतना फेस करने के लिए ये नहीं बोलते कि हमें ये समस्या है, क्योंकि हम वो कर चुके हैं, इसलिए हमको उसका समस्याएं नहीं है। जैसे आप इस फील्ड में घूमते हैं, आप लोग को अपनी समस्याओं का पता है, वैसे हमें भी अपनी समस्या है, लेकिन जो समस्या सुखद की है उसके लिए हम चाहते हैं कि वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, बस। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हजारों की संख्या में, मैं विजुअल में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है कर्मचारी आंदोलन में बैठे हुए हैं, और इनकी हमने मांगे भी सुनी, और मांगे कहीं ना कहीं जायज है। सरकार को इस मांगों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़े मुद्दे वाली बात है कि सुखद में भी सरकार को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल नहीं हटेगा। सर, ये हड़ताल हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। आज जो हड़ताल हो रही है इसके जिम्मेदार छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और उसके अधिकारी हैं। गत वर्ष आप देख रहे होगा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन 12 दिन तक चला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर कमेटी के साथ 2 घंटे की बैठक चर्चा लिया था, और पूरे आला अफसर संबंधित विभाग के अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। माननीय आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हमारे मांगों को सार्थक कहा था, और अपर खाद्य सचिव जी ने भी लिख कर दिया था कि फरवरी तक जो धान शेष रहेगा उसमें हम सुखद देंगे। और यहाँ तक पंजाब के द्वारा भी पत्र जारी किया गया था कि अंतर विभागीय कमेटी के लिए
लेकिन 1 साल तक हमने निरंतर शासन प्रशासन से भेंट मुलाकात किया, मांग पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। आज ऐसा धान खरीदी नीति बनाया गया है कि 7 किस्म के धान को अलग अलग छल्ली बना के रखा जाएगा, मतलब 14 ठो अलग अलग से स्टेक बनाया जाएगा और धान को यथासंभव उठाया जाएगा। जो मिलर्स 10 दिन में उठाते थे वो 15 दिन कर दिया गया है। मान के चलिए इस साल धान को उठाव फिर नहीं होगा। वर्ष 23, 24, 25 में निरंतर धान का उठाव नहीं हुआ है, जिससे सहकारिता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और गत वर्ष 24-25 में जीरो शॉर्टेज का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। हमारे जो सेल्समैन है एक ट्रक चावल को बार हजारों बार तोलते हैं, जेब से भर रहे हैं उसके शॉर्टेज को। तो मध्य प्रदेश सरकार प्रति महीना 3000 देती है, विक्रेताओं को दे, और जो हमारे ऑपरेटर साथी है उनको 6 महीने का वेतन दे रही, इसे 12 महीने करते विभाग तय करके नियमित करे। और मध्य प्रदेश सरकार 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान देती है, तो वो 62 करोड़ रुपया कैबिनेट की बैठक बुलाए और समिति के वेतन के कर्मचारी जो 8 महीने 7 महीने नहीं मिला है धान खरीदी सुखद के कारण, चूंकि धान उठाव काम समिति का नहीं है, मार्कफेड का है और मार्कफेड पेनाल्टी लेती है करोड़ों रुपया मिलर्सों से और सुक्ति भर्ती समिति। तो सरकार वेतन के लिए प्रबंधकीय अनुदान दे और जो 50% जो विभागीय भर्ती होना है समिति कर्मचारियों के रेडा प्रबंधक को भर्ती किया जाए और हमारे सेवा नियम में संशोधन करते हुए जो दैनिक कर्मचारी है उसे भी बोनस अंक देते हुए हमारे कर्मचारियों को दिया जाए। और इस समय कोई लिखित आश्वासन, कोई कमेटी नहीं होगा जब तक, जैसे भूपेश बघेल जी ने कैबिनेट की बैठक बुला के 250 करोड़ दिया था हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के पत्र अनुसार, वैसे छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट में निर्णय ले। इस समय कोई कमेटी, कोई आश्वासन, कोई फोटोग्राफी नहीं होगा। नरेंद्र कुमार साहू प्रदेश अध्यक्ष, यदि हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे, धान खरीदी कार्य से पृथक हो जाएंगे। देखिए हमारी 4 सूत्री मांग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है बता चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बीच में एक 10 अक्टूबर को कैबिनेट का एक निर्णय आया था और उस निर्णय से हमको ऐसा लगता है कि सहकारी सोसाइटी के जो कर्मचारी जो धान उपार्जन कार्य में लगे रहते हैं उनको ऐसा लगता है शायद सरकार को कि ये लोग जो है कि गड़बड़ करते हैं। मैं बिल्कुल पूरे 2739 खरीदी केंद्र के जो हमारे पूरे प्रदेश में खरीदी प्रभारी है, हो सकते हैं 1-2 लोग होंगे, जैसे प्रदेश में कई जगह होता है। हम अपने तरफ से कहीं नहीं रोके कि उनकी जांच न करें, कार्रवाई न करें, लेकिन उनका ये कहना है कि हम प्रशासनिक अधिकारियों से धान खरीदी इस बार कराएंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को निवेदन है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनको लगता है कि जो सोसाइटी कर्मचारी है खरीदी करके धान को सुखा देते हैं, तो इस बार शायद सरकार जो है पूरे प्रदेश में पूरे 2739 धान खरीदी केंद्र में अपने प्रशासनिक अधिकारी लगा करके धान खरीदी करवा ले और हमें ये बताए कि अब धान नहीं सूखेगा तो हम हड़ताल भी वापस लेंगे। जरूरी मांग हमारी जो 4 सूत्री मांग है, चारों मांग बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 सूत्री जो मांग है वो कर्मचारी हित की मांग है। लेकिन ये जो हमारी जो भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ में है वो पूरा कर्मचारी विरोधी सरकार है और अभी के जो धान खरीदी नीति 25-26 में ऐसा नीति लाई है, इतना गलत नीति जो है जारी की है कि हमारे कर्मचारी इसमें गर्त में जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे समितियों में सुखद का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। सुखद आता है तो कमीशन से काट लिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को 8-9 महीने से वेतन के लाले पड़े रहते हैं। अब हम जो है 18 साल से कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। जब धान खरीदी व्यवस्था ऑनलाइन जब हुआ 2007 में, जब शासन को पारदर्शिता लाने की जरूरत पड़ी, तब हमारी नीति 2007 में की गई। आज 18 साल से हम लोग समितियों में कार्य कर रहे हैं, शासन का कार्य कर रहे हैं, किंतु शासन द्वारा 12 माह तनख्वाह हमको कैबिनेट में प्रस्ताव करके जो है भेजा जा रहा था, मगर इस 25-26 की नीति में हमें 12 माह के स्थान पर केवल 6 माह बस वेतन जो है देने का प्रावधान किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है और दोनों संगठन संयुक्त रूप से इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। 6 माह बस वेतन देगा तो बाकी का 6 माह जो कार्य करेंगे वो क्या हम बिना वेतन के थोड़ी करेंगे भाई? ये सोचना चाहिए शासन को। और यहाँ तक कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम ऑपरेटरों का 50 से 100 किलोमीटर इस समय अलग अलग विकास खंड में स्थानांतरण किया जा रहा है। भाई जब हम नियमित ही नहीं है, हम रेगुलराइज ही नहीं है, तो बिना ट्रांसफर नीति के हमें कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है? क्या 18,420 रुपये में ट्रांसफर करके कोई आवाज पत्ता नहीं है, ना हमारा कुछ DA नहीं है, हम कैसे अपना जीवन यापन चलाएंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये शासन को नहीं दिख रहा है, समझ से परे है ये शासन की नीति जो है। शासन से हम अनुरोध करते कि 12 माह शासन द्वारा
वेतन दिया जाए और हमें 18 साल से हम कार्यरत हैं, हमें नियमित किया जाए। मोदी की गारंटी की तरह 100 दिन के अंदर अनियमित संविदा और दैनिक वेतन होगी कर्मचारियों का कमेटी बनाने का इन्होंने जो वादा किया था, मगर आज 2 साल हो गया भाजपा सरकार को, आज तक कमेटी बनाने का इसमें कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। हमें 18 साल हो गया, हमें विभाग में नियमित किया जाना चाहिए। 18 साल पहले खाद्य विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था और सहकारिता विभाग से बैंक द्वारा विज्ञापन निकाल के हमें समितियों में नियुक्त किया गया था। आज हम 18 साल से समिति में शासन का कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि केंद्र सरकार, भारत सरकार की योजना जो कि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो है उसका क्रियान्वयन करते हैं, सहकार समृद्धि तक की योजना जो है पैक्स कंप्यूटरीकरण, उसका भी क्रियान्वयन हमारे द्वारा ही 12 माह समितियों में किया जा रहा है। किंतु शासन जो डबल इंजन की सरकार बोलती है, ये केवल तानाशाह सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार। मैं ऋषिकांत मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। मैं ईश्वर साहू, कैमरामैन शैलेंद्र साहू के साथ।